नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और क्लास आज से हम करने जा रहे हैं शुरू टर्म वन MCQ सीरीज या यू कैन से 1 मार्क सीरीज। जैसा कि आप सब जानते हैं टर्म वन MCQ बेस्ड रहेगा, तो उसी पैटर्न को देखते हुए मेरा कर्तव्य है आप सभी को सबसे पहले तो 1 मार्क लर्न करवाना, क्योंकि अगर 1 मार्क लर्न नहीं होंगे तो आप MCQs में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करोगे, जिससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो वो हमें नहीं करना है, हमको सबसे पहले 1 मार्कर्स लर्न करने हैं। तो 1 मार्कर लर्न करने के लिए आज जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन, जिसका नाम है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आपसे, या तो पूछेंगे कि पंडित नेहरू ने कौन सी अपनी फेमस दी थी स्पीच, या पूछेंगे कि ट्रिस्ट विद दिस डेस्टिनी किसने दी थी आपके ये। अगर पूछेंगे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच वाज गिवन बाय, तब भी आपके पास होंगे 4 ऑप्शंस। और अगर पूछेंगे फेमस स्पीच जो दी थी नेहरू ने, उसके भी होंगे आपके 4 ऑप्शंस। तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, हमें 1 मार्कर को लर्न करना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पंडित नेहरू द्वारा दी गई स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। 2 नेशन थ्योरी किसने दी थी? सो 2 नेशन थ्योरी वाज गिवन बाय मोहम्मद अली जिन्ना ऑफ मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी दी थी। फिर पूछेंगे 2 नेशन थ्योरी थी क्या? ठीक है, तो भाई 2 नेशन थ्योरी बोलती है कि जो इंडिया है, जो भारत है, वो एक नहीं 2 धर्मों का देश है। कौन कौन से? हिंदूज का देश है और वो मुस्लिम्स का भी देश है। तो दोनों के लिए अलग अलग नेशंस जो है वो होने चाहिए, यानी कि इन लोगों ने एक मुसलमानों के लिए एक सेपरेट देश यानी कि पाकिस्तान की इन्होंने आपकी डिमांड की थी बच्चों। ठीक है, तो ये 3 नंबर हमारे यहाँ पक्के हो चुके हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे हम चलते हैं। हु इज नोन एज फ्रंटर गांधी? फ्रंटर गांधी किसे कहते हैं? तो फ्रंटर गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफार खान को बोलते हैं हम लोग। किसे बोलते हैं? खान अब्दुल गफार खान वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी। फुल फॉर्म ऑफ NWFP, ये फ्रंटर गांधी थे, ये कहाँ के मुखिया थे? ये मुखिया थे आपके NWFP के। तो NWFP की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। टॉपिक क्लियर यहाँ तक? 2 और हम लोगों ने 1 मार्क्स क्लियर कर लिए। 5 नंबर पक्के हो चुके हैं। छठा नंबर जो आपका आएगा, कितने प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में? इंडिया में 565, यानी कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले। और इन प्रिंसली स्टेट्स ने एक कंसेप्ट किया था, इसका नाम था ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। तो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थी क्या? देखो, जो अंग्रेजों का ना कंट्रोल था किस पे? प्रिंसली स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स पे जो अंग्रेजों का कंट्रोल था, उसी को बोला गया है ब्रिटिश पैरामाउंटेसी या फिर सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। बहुत सिंपल है। एक और नंबर यहाँ पे आपका मैंने पक्का कर दिया है। आगे चलेंगे अगले सवाल पे। जिस प्रिंसली स्टेट को इंडिया का पार्ट बनना था, जिस प्रिंसली स्टेट को इंडिया को ज्वाइन करना था, उसको एक एग्रीमेंट पे साइन करना था, जिस एग्रीमेंट का साइन था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या नाम था उसका? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सो व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? इट इज एन एग्रीमेंट साइंड बाय स्टेट्स टू ज्वाइन इंडिया। इंडिया को ज्वाइन करने के लिए जो था एग्रीमेंट, वो था आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हैदराबाद की लीडर का नाम पता है? निज़ाम था। क्या नाम था? निज़ाम। और हैदराबाद में जो निज़ाम की थी सेना, उस सेना का नाम क्या था? उस सेना का नाम था रजाकार्स। क्या नाम था सेना का? उसका रजाकार नाम की उसकी सेना थी आपकी। किस साल एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ था निज़ाम और इंडिया के बीच? तो वो था नवंबर 1947 में। कब क्लास? नवंबर 1947 में। और साथ ही साथ हैदराबाद इंडिया के साथ कब मर्ज हुआ था? सितंबर 1948 में। कब क्लास? सितंबर 1948 में आपका ये मर्ज हुआ था। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, मणिपुर के राजा का नाम क्या था? हु वाज द किंग ऑफ मणिपुर? सो महाराजा बोध चंद्र सिंह। कौन थे? महाराजा बोध चंद्र थे। ये क्या थे? ये मणिपुर के थे किंग। इन्हीं अंडर ही मणिपुर में पहली बार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम पे जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट कराए, जो आपके वो हैं आपके गए थे आपके। ठीक है, सो पूछते हैं अगर कि विच स्टेट कंडक्टेड इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल, तो क्या बोलोगे आप लोग? यू विल से मणिपुर। मणिपुर ने इंडिया को ज्वाइन कब किया था? 1949 में। कब क्लास? 1949 में मणिपुर ने बच्चों इंडिया को आपका ज्वाइन कर लिया था। मणिपुर में इलेक्शंस कब हुए थे? आप सभी जानते हो मणिपुर में, चलो ये हम सब जानते हैं कि पहले बार इलेक्शन जो है वो मणिपुर में कराए गए थे, लेकिन इलेक्शंस कब हुए थे बेटा? सो जून 1948 बेटा 8 में आपको जो है वो इलेक्शंस हुए थे मणिपुर में आपका ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल आंध्रा मूवमेंट
क्या था? तो आप सभी जानते हो जो सेपरेट स्टेट, जो जो आंध्र प्रदेश को फॉर्म करने के लिए जो सेपरेट स्टेट की डिमांड हुई थी, तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लेने चुकी थी, उसको बोलते हैं हम लोग विशाल आंध्रा मूवमेंट। इस मूवमेंट में कौन से लीडर की डेथ हुई थी? वो थे आपके पोटी श्रीरामुलु। कौन थे वो? पोटी श्रीरामुलु डेथ हुई थी आपकी। ये लैंग्वेज के नाम पे बेटा बनाया हुआ पहला स्टेट आंध्र प्रदेश ही था। कब बनाया गया था आंध्र प्रदेश को? 1952 में आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। ध्यान रखना, ये 1 मार्कर्स बहुत हेल्प करने वाले हैं बच्चों आपकी। 15-20 नंबर देखो यहाँ से बेटा जो आपके वो पक्के हो जाएंगे आपका ये। अब आंध्र प्रदेश को देख के जब बाकी स्टेट्स ने बोला कि हमको भी चाहिए अलग स्टेट, तो इनके लिए एक बनाया गया था कमीशन। क्या नाम था उसका? SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कब बनाया गया था ये? 1953 में। कब क्लास? 1953 में। इसका मेन काम क्या था? इसका बेटा मेन काम था स्टेट्स की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना, टू रीड्रॉ बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स। साथ ही साथ इसकी एक्ट कब पास हुई थी बेटा? 1956 में जो है वो इसकी एक्ट आपकी पास हुई थी। और इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी? तो इसकी रिकमेंडेशन सिंपली ये थी कि भाई जो स्टेट्स की बाउंड्रीज़ हैं, स्टेट की बाउंड्रीज़ वहाँ की लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। स्टेट की बाउंड्री बेटा जो है वो वहाँ को आपको रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ये। या तो पूछेंगे गुजरात कब बना, महाराष्ट्र कब बना, या पूछेंगे 1960 में कौन से 2 स्टेट बने थे। तो आंसर आपके सामने है, गुजरात और महाराष्ट्र बने थे आपके। अगला सवाल, 1966 में पंजाब में से कौन से 2 स्टेट निकले? हरियाणा, हिमाचल। या पूछेंगे 1966 में हरियाणा और हिमाचल कब बने? ये सब हो जाएगा आपका ये। असम से मेघालय कब निकला बेटा? 1972 में। कब बेटा? 1972 में जो है आपका वो असम से मेघालय आपका निकाल दिया गया था। मणिपुर और त्रिपुरा कब बने हैं सेपरेट स्टेट? तो हम क्या बोलेंगे, ये बने थे 1972 में। कब क्लास? 1972 में बेटा आपके मणिपुर और त्रिपुरा बने थे। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कब बने थे? 1987 में। देखो ये क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, या पूछेंगे 1987 में कौन बने थे, या कुछ और पूछ सकते हैं। ऐसा आपको डेट्स लर्न करनी बहुत ज़रूरी है। ये 1963 में बनाया गया स्टेट का नाम था नागालैंड। 2000 में 3 राज्य सामने आए थे। 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, तो चारों में से मेन आंसर क्या है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये 3 बने थे, छत्तीस खंड 2000 में बने बेटा। आप लास्ट क्वेश्चन, तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 में। कब? 2 जून 2014 में तेलंगाना बना गया था। तो बच्चों ये 1 मार्क की मैंने देखो आपके सामने पूरी सीरीज ला के रख दी है, 1 मार्क क्वेश्चंस की। जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स स्टार्ट नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ा, उनके लिए बहुत लाभदायक हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस का वेट करें। बहुत जल्द मिलेगी आपको अगले चैप्टर की अगली वीडियो। थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में।